क्योंकि नानक साहब की वाणी कहती है, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए। अब इस वाणी को लेके कई लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं कि जल थल रहा समाए यानी कि वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो हवा में भी है, 5 तत्वों में, कण कण में समाया हुआ है। जबकि कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है, मिट्टी के कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है। तो अगर कण कण में परमात्मा है तो मूर्ति में भी परमात्मा है। फिर कबीर साहब ने क्यों बोलना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, कण कण में परमात्मा नहीं है, घट घट में परमात्मा है, और वो भी तन घट में नहीं, क्योंकि तन घट भी इन्हीं कणों से बना है। अरे शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। वो परमात्मा आत्म घट में है, आत्म घट, और वो आत्म घट कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। उसी आत्म घट को प्राप्त करके, उसका भेद जान के, उस सार शब्द अखंड धुन का भेद जान के आपने मुक्त हो जाना है। इन कण से, इन शरीरों से, मिट्टी की ढेरी से मुक्त हो जाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए, यानी थल में बैठ के भी आप उसको सिमरण कर सकते हो और जल में बैठ के भी। नानक साहब को 3 दिन तक जल में इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो श्वासों का जाप करते थे, इसलिए उनको परमात्मा मिल गया। अरे पानी में कोई जाप नहीं कर सकता श्वासों का। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। बार बार समझाने वाले नहीं आएंगे। असल में सिमरन श्रुति के द्वारा किया जाता है, श्वासों के द्वारा नहीं। आप पानी में पूरे डूब जाओ और अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने घर को, बार को याद करो। अब वो जो याद कर रहे हो वो श्रुति के द्वारा कर रहे हो, उसमें श्वासों की जरूरत नहीं है, श्रुति के द्वारा सिमरन हो रहा है। ऐसे ही जब आप गुरु से लखाव करवाते हो शब्द गुरु का, तब आप पानी के अंदर बैठ के भी उसको याद कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी उसको याद कर सकते हो। वो सारा समय, जिस भी समय आप उस शब्द गुरु को याद करते हो, वो सोने की कलम के द्वारा लिखा जाता है। वो समय कि आपने वो समय लेखे लगा लिया है, क्योंकि साहिब ने बोला है, सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरती बांधे स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। तो साहिब कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। वो अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं जो सोहंग सोहंग का जाप कर जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अच्छी तरह समझ लो, बिल्कुल सटीक समझ लो कि सोहंग जाप नहीं करना है। ना तो मुख से जपना है सोहंग सोहंग, ना मन में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों की जो आवाज आ रही है बिना किसी नाम जपे, उस सोहंग पे भी ध्यान नहीं लगाना है। वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किस पे ध्यान लगाना है? जो अटल अविनाशी है, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी आता और जाता नहीं है। आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा हो। ये श्वासें तो आती जाती हैं भाई, इन पे ध्यान नहीं रखना है, इनसे न्यारे हो जाना है, न्यारे हो जाना है।